हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अभय। मैं हूं अभय और ये आज हमारा वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, जो हम ये एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका ये वीडियो नंबर 3 है। यार, एक बात ये बतानी थी कि मैंने ना आज यूट्यूब पे कई जो है टीचरों के वीडियोस देखे। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मैं जो है बहुत कम आपको बता रहा हूँ, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यहाँ तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और वहाँ क्या था कि फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, कि बम्बार्डमेंट हो रही थी, क्या हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी। ठीक है, वो बॉम्ब किया जा रहा था कि आपको भर भर के फैक्चुअल नॉलेज बता। भाई, क्लास 6 की बुक है, उस स्टैंडर्ड से पढ़िए। और मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम। मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो क्लास 6 में, मैं ये सोच करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और आपको भी मैं बता दूं कि आपको अभी इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेना है, ना कि इस सब्जेक्ट के डेप्थ में जाके पढ़ना है कि ना आप पूरा पढ़ पाए ना आप पूरा समझ पाए। जितना इस बुक में दिया है आपके लिए सफिशियंट है, आप उसको पढ़िए। इसमें भी इतने फैक्ट है कि आप नहीं याद कर पाएंगे, और वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है। धीरे धीरे आप एक याद करेंगे, फिर उसके आगे का, तो इस तरह से होता है। आप एक ही बार कुछ नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके पीछे मत भागिए। अगर आपको जितना आपकी किताब में दिया हुआ उतना कंटेंट मिल रहा है, डेट विल सफिस वो आपकी नीड को सफाइस करेगा। ठीक है, डेट विल सफाइज योर नीड। सो यही मैसेज था कि आप अपने स्टैंडर्ड या अपने बुक के हिसाब से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपकी किताब में दिया है, न कि कम्पिटिटिव एग्जाम। अभी आप 6 में पढ़ रहे हैं, आप अभी कम्पिटिटिव एग्जाम मेरे हिसाब से नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, और देना भी होगा तो आप 5th के बाद दे के आ गए होंगे 6 में, नवोदय या सीएचएस का जो भी होता है, तो दे के आ चुके होंगे। इसलिए नो नीड टू वरी, आप अपने किताब का, आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। फाइन। नाउ आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। अब आ जाते हैं अपने एजेंडा पे। तो एजेंडा ऑफ द डे इज द अर्थ। आज हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द मून, और अपने हम मून के बारे में पढ़ेंगे जो कि अर्थ का सैटेलाइट है। एक चीज़ और छूट गया था, मुझे याद आ गया। कल एक ऊपर ये एक फिगर था, ये फिगर, इसमें नीचे कुछ फैक्ट्स दिए थे। ठीक है, मैं उन फैक्ट्स के बारे में बताना भूल गया, तो एक उनको लिख लेता है। ठीक, फिगर से पढ़ लेंगे जो फिगर में दिया हुआ था। नाउ पहले फिगर कर लेते हैं, फिर सेकेंड नंबर पे अर्थ को पढ़ लेंगे, और थर्ड नंबर पे मून को। नाउ चलिए ऊपर देखते हैं। ये देखिए, ये, एक मिनट, इसको फिक्स करने दीजिए, हो लेने दीजिए इसको। ठीक, कहाँ थे हम, ये फिगर था। ठीक है, इस फिगर में देखिए नीचे कुछ डेटा दिए हुए हैं। जैसे मरकरी है पहले नंबर पे, तो इतना तो हमने पढ़ लिया था कि सबसे पास में कौन है, मरकरी, और सबसे लास्ट में कौन है, नेपच्यून। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है अर्थ। ठीक है, तो मरकरी, सॉरी ये वीनस है, ये मरकरी। ठीक है, माय बैड, फॉरगिव मी। ठीक है, मरकरी फर्स्ट, सेकंड नंबर पे वीनस, और थर्ड नंबर पे अर्थ, और लास्ट पे नेपच्यून। ठीक है, इतना हम कर चुके थे, नंबरिंग तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, फर्स्ट जो है मरकरी है, इसमें क्या दिया, वन ऑर्बिट अराउंड सन। मतलब सूर्य का ये अपने जो ऑर्बिट में है, यो एक अराउंड, एक चक्कर सूर्य का लगाने में कितना दिन लेती है, 88 डेज लेती है। ठीक है, मरकरी, क्योंकि इसका ऑर्बिट ऑब्वियसली छोटा है, ये चीज़ तो छोटी है। अब ये देखिए, इसका इतना ही छोटा गोला है। जैसे मान लीजिए, ये एक मैं बता रहा हूँ, ये जैसे मान लीजिए सन है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा मरकरी, ये हो गया मरकरी। उसके बाद ये हो जाएगा वीनस। ठीक है, ये हो गया वीनस, और ये हो जाएगा अर्थ। ये हो गया अर्थ, ये हो जाएगा मार्स, ये हो गया मार्स। तो क्या होगा कि जो जितने सूर्य के पास रहेगा, सन के पास जो जितना रहेगा, वो उतना ही कम समय में अपने ऑर्बिट को पूरा कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्बिट तो छोटी है। जैसे ये मरकरी कितनी छोटी ऑर्बिट है, देखिए, ये मरकरी को कितना कम समय लगेगा, सिर्फ इसको इतना टाइम लगेगा, ये टाइम ट्रैवल करना है।
ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। लेकिन वहीं अर्थ को देखिए तो इतना करना है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, पड़ा है ना। उसके बाद ये मार्स को देखिए, मार्स में तो इसीलिए ज़्यादातर क्या है कि जो जितने दूर है उनको उतना ज़्यादा समय भी लग रहा है। फाइन। नाउ ये स्पीड ऑब्वियसली वेरी करते हैं, पर इतने वेरी नहीं करते हैं। आप देखेंगे तो सब में जो है कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी वैसे वैसे समय बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको इतना दिमाग में रखना है। एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं याद करना है। दिन आप याद करेंगे किसका? अर्थ का। ये अर्थ है, मदर अर्थ। तो अर्थ का आप याद करेंगे कि वन ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज, 365 दिन में एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस, वन डे, 24 आवर्स। ठीक है, स्पिन ऑन एक्सिस देखिए, अर्थ क्या होता है कि एक तो अपने ऑर्बिट पे घूम रही है, ऐसे चक्कर काट रही है सन के। लेकिन वहीं पे अर्थ क्या कर रही है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो वो अपने एक्सिस पे है। ऐसे मान लीजिए एक एक्सिस है, तो वो अर्थ जो है यहाँ पे भी घूम रही है ऐसे। ठीक है, अर्थ घूम रही है। कभी आप हाथ में ग्लोब लेंगे ना, तो वो ग्लोब खुद घूम रहा होगा, तो उसमें उसको बोलते हैं एक्सिस पे घूमना, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक दिन में अपने एक्सिस पे एक राउंड पूरा करती है, मतलब 24 आवर्स। और नंबर ऑफ मून, कितने मून है? एक मून है। कितने मून है? वन मून है। ठीक है ना, एक मून है अर्थ के पास। ठीक है, जो सैटेलाइट है। ठीक है ना, जिसको उपग्रह बोलते हैं, मून को सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। तो मून है। नाउ यहाँ कोई मून नहीं है, तो मरकरी और वीनस का कोई मून अभी नहीं पता है या नहीं है। ठीक। उसके बाद अर्थ के पास एक मून है। अब आप देख लीजिए मोटा मोटा, मार्स के बाद पास दो मून है। ठीक है, मरकरी वीनस के पास है ही नहीं। सबसे ज़्यादा किसके पास है मून, ये देख लेते हैं। तो अबाउट 53, अबाउट मतलब लगभग 53 है, मतलब 53 खोजे जा चुके हैं, और भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अपने जो है कि गैलेक्सी सॉरी सोलर सिस्टम के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जितनी जानकारी है अभी जुपिटर का कितना है? 53। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, तो जुपिटर के पास है। फाइन, 53 है। ठीक है ना। और ये 11 ईयर, 11 मंथ एंड अबाउट 12, मतलब 12 ईयर अबाउट, मतलब 11 साल 11 महीने में एक राउंड पूरा करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता है? तो 16 घंटे 7 मिनट। ठीक है, सॉरी, ये देखिए, ये है। एक बार फिर से देखिए, नेपच्यून जो है वो वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में, ये एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सन के, ये सन है, तो इसको कितना लगता है? 164 ईयर्स। समझ रहे हैं, यहाँ 70 साल में ज़िंदगी पूरी हो जा रही है। ठीक, तो ये 164 ईयर में एक राउंड ये कंप्लीट करेगा नेपच्यून। तो सबसे ज़्यादा समय ऑब्वियसली नेपच्यून लेगा, क्योंकि सबसे दूर है, तो उसकी ऑर्बिट भी सबसे बड़ा होगी। ठीक, तो अर्थ के कितने मून? एक मून। मार्स के कितने मून? दो मून। सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? जुपिटर के हैं, 53 मून। सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में? नेपच्यून ले रहा है। सबसे कम समय कौन ले रहा है? मरकरी ले रहा है, 88 डेज ले रहा है। उसके बाद अर्थ कितना समय ले रहा है? 365 डेज ले रहा है। उसका मून कौन है? एक मून है, एक मून है, सिर्फ एक मून है। ठीक, नाउ ये एक नीचे दिया है, ये थोड़ी आप अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, ये आगे भी पूछा जाता है। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, 4 इनर प्लैनेट है और 4 आउटर प्लैनेट, वेरी क्लोज टू सन। ठीक है, जो इनर प्लैनेट है वो सन के बहुत क्लोज है। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। वो किससे बने हुए हैं? रॉक्स से बने हुए हैं। ठीक है, रॉक, रॉक मतलब चट्टानों से बने हुए हैं, मतलब मेटल वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें पत्थर से मोस्टली। नाउ जो आउटर लेयर है वो वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, वो सूर्य से बहुत दूर है। ठीक है, आर यूज प्लैनेट्स, और वो बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। मेड अप ऑफ गैसियस एंड लिक्विड, गैसेस एंड लिक्विड, वो लिक्विड से और गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि पहले तो ये याद रखना है कि इनर प्लैनेट जो हैं वो सूर्य के बहुत पास होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक, दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि ये बने होते हैं रॉक्स के। खत्म बात। आउटर प्लैनेट किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं गैस और लिक्विड के। ठीक है, और बहुत दूर होते हैं सन से, बस। और तीसरी चीज़ अगर याद कर सकते हैं तो ह्यूज प्लैनेट, वो बहुत बड़े होते हैं। देखिए ये साइज़ में कितने बड़े हैं, ये देखिए कितना बड़ा है। अर्थ वहीं देख लीजिए, ये अर्थ है, ये अर्थ, और इसको कंपेयर कर लीजिए जुपिटर, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। लेट मी चेंज द कलर, इनको कंपेयर करिए, देखिए कितने बड़े हैं। ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक, अब चलते हैं हमारे एजेंडा जो है आज के, ये तो छूटा हुआ था। अब आज की बात करते हैं। आज की बात क्या है?
द अर्थ। ठीक है, उसके बाद ये एक है डू यू नो। डू यू नो में क्या है, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट, जो खगोलीय पिंडों को पढ़ते हैं, ठीक है, और उनके मूवमेंट को पढ़ते हैं, आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। वो क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स का, तो एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को और उनके मूवमेंट। फाइन। आगे है आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट जो है वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि भारत के थे, प्राचीन भारत के फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन थे, आर्यभट्ट। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, द मून एंड द प्लैनेट्स साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो मून है, जो चंद्रमा है हमारा, एंड द प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स साइन कर रहे हैं, जो ग्रह चमक रहे हैं, वो किसे चमक रहे हैं, सूर्य की जो लाइट है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रहे हैं। बस इतना जान। नाउ तो ये पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, ये आपको जानकारी के लिए होता है। नाउ अर्थ, द अर्थ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, नाउ द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य से जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पे दूरी के मामले में आती है, तीसरी नियरेस्ट। यहाँ देख लेते हैं ऊपर, अभी पढ़ के यहाँ है, ये देखिए, ये है अर्थ, मदर अर्थ हमारी। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्या है, मरकरी, सेकेंड पे वीनस और थर्ड पे अर्थ। ठीक है ना, सबसे नज़दीक मरकरी, सेकेंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ। नाउ थोड़ी सी मैं इमेज इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको विजुअलाइज रहेगा ना तो याद रहेगा, देर तक आप रिटेन कर पाएंगे, और कोई बात नहीं। और एक चीज़ और यार, आप पढ़ा करो ना तो सामने किताब रख लिया करो, एटलीस्ट इतना कर लिया करो। ठीक है, नाउ इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में, ठीक है, दूरी में तो तीसरा है, और साइज में मतलब पाँचवें नंबर पे, मतलब चार इससे बड़े प्लैनेट है और पाँचवें नंबर पे हमारा अर्थ। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एंड, फ्लैट एंड मतलब होता है फ्लैट, ये हो गया फ्लैट, और नहीं तो रिंग, ये हो गया, ये फ्लैट एंड नहीं है, ये है फ्लैट एंड। ठीक है, तो क्या होगा कि ये स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, ये थोड़ा पोल पे क्या है, फ्लैट है। ठीक है, ये देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये ऐसे पोल पे ऐसे फ्लैट है। ठीक है ना, ये फ्लैट है पोल्स पे। ठीक है, ये पोल हुआ है ऐसे, तो ये क्या है, फ्लैट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। दिस इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड जियोइड। जियोइड, ठीक है, जियोइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पोल पे फ्लैट। ठीक है, पोल पे ऐसा नहीं है यार, ये पूरा गोल नहीं है, मैं शायद बना नहीं पा रहा हूँ पूरा गोल, ये बार बार ऐसे बन जा रहा है, सॉरी। ये देखिए, ये हो गया पूरा गोल, ये कहीं से फ्लैट नहीं। लेकिन अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ कैसी है, ये ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, ये है अर्थ, अर्थ की ऐसी पोजीशन। ठीक है, ज्वाइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ज्वाइड का मतलब ये होता है कि अर्थ की तरह का शेप। ठीक है ना, जी, कल हमने पढ़ा था जी मतलब अर्थ। ठीक है, नाउ आगे है कंडीशन, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अब तक की जितनी भी स्टडी हुई है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जहाँ जिंदगी आदमी जी सकता है या एक इंसान जिंदा रह सकता है, वह वो ऐसा कंडीशन सिर्फ अर्थ पे ही है, अभी तक और कहीं नहीं मिला। ठीक है, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कूल। अर्थ न तो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, न ही कूल है। आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये बात मैंने बताया था। ठीक है, कि ना अर्थ जो है बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। अर्थ के पास क्या है, वाटर एंड एयर। ठीक है, अर्थ के पास प्रचुर मात्रा में पानी और हवा है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी एसेंशियल, वेरी बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो हमारी हवा है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है। ठीक है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली। तो हमारे जो
एयर है, हमारी हवा है, उसमें ऑक्सीजन भी है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, इन्हीं कारणों की वजह से द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, मतलब अद्वितीय, ऐसा कोई अभी प्लैनेट नहीं मिला है, ना है, होगा भी तो हमें मिला नहीं है, हम नहीं जानते उसके बारे में, इन द सोलर सिस्टम। तो ये अद्वितीय प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है, मतलब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं, उसी तरह से कह रहा है आउटर स्पेस, स्पेस से द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ किस कलर की दिखती है, ब्लू। तो कभी कभी इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, बिकॉज, क्योंकि इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, टू थर्ड, टू थर्ड सरफेस, समझ रहे हैं, मतलब अगर इतना है, ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए इतना है, ठीक है, ये ये हो गया एक, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन पार्ट है कोई चीज़, तो ये इतना पार्ट क्या है, वाटर है, ठीक है, वही कह रहा है कि वो टू थर्ड, मतलब दो पार्ट, तीन में से दो पार्ट किससे कवर है, वाटर से, देयर फोर कार्ड ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। यहाँ हो गया अर्थ। अब ये देख लीजिए, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो लाइट मतलब प्रकाश, ठीक, वो उसकी स्पीड क्या है, एक सेकेंड वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, मतलब इस स्पीड से भी अगर 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चल रही है, एक सेकेंड में ट्रेवल कर रही है, फिर भी इसको पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लग जाता है, 8 मिनट लग सकता है। एग्जैक्ट मैंने ये लिख दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड, आपको 8 मिनट जानना है, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं मून के बारे में। मून, चंदा मामा, ठीक। अच्छा, मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। जो ग्रह, देखिए एक सन हो गया, ये सन हो गया, तो सन का चक्कर कौन लगा रहा है, हमारी अर्थ, सॉरी सॉरी जस्ट वेट, हाँ, सन का चक्कर कौन लगा रहा है, हमारी अर्थ, ये सन है, तो हमारी अर्थ इसके गोल में घूम रही है, ये हो गई अर्थ, अर्थ। लेकिन अर्थ को चक्कर कौन लगा रहा है, तो अर्थ का चक्कर लगाता है सैटेलाइट, जो अर्थ की सैटेलाइट होगी वो उसके चक्कर लगाएंगे, ठीक है। जो अर्थ का सैटेलाइट है वो है मून, ठीक है, उपग्रह। नाउ द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ का एक ही उपग्रह है, डेट इज मून, जिसको मून बोलते हैं, ठीक है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अर्थ की एक थी, मार्स की दो, दो थी, ठीक है ना, और उसमें एक था जिसकी बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी, ये आज हो क्या रहा है, सॉरी यार, सॉरी फॉर दिस, ये रहा, जुपिटर के सबसे ज़्यादा थे, कितने थे, अबाउट 53, अभी तक हमें 53 मिल चुके हैं, अब इससे ज़्यादा भी होंगे तो कोई नहीं जानता। नाउ हो गया, द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून, इट इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इस साइड से लेकर के इस साइड तक, इसको बोलते हैं डायमीटर, ये जो बीच की ये लाइन है ये डायमीटर है, ठीक। तो ये कितना है इसका डायमीटर, अर्थ का 1/4 है, अर्थ की जो डायमीटर है 1/4 है, मतलब कि इससे 4 गुना बड़ी, मतलब इतना इधर लाइन खींचिए एक, इतना इधर खींचिए दो, तो ये हो गया 3 और एक 4, इतना मतलब अर्थ का डायमीटर होगा, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो अर्थ के डायमीटर का ये एक चौथाई है, ठीक है, मतलब अगर अर्थ का डायमीटर 4 है तो मून का डायमीटर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ये चौड़ाई, समझ गए आप, मतलब एक चौथाई है, समझिए आप बात को, मतलब अगर 100 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है तो मून का कितना होगा, 25, 1/4, बस इतना जान लीजिए। नाउ its diameter is only 1/4 that of Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body. कह रहा है कि ये इतना बड़ा क्यों दिखता है, फिर भी ये मून बड़ा क्यों दिखता है, तो मून इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये नियरर है, नज़दीक है अदर सेलेस्टियल बॉडीज से,
अदर जो अन्य सेलेस्टियल बॉडीज है, अन्य खगोलीय पिंड जो है, उनसे ये नज़दीक है क्योंकि उपग्रह है हमारा, तो ये हमारे इर्द गिर्द घूमेगा। फाइन। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी पे है हमसे। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप कंपेयर करिए, क्या क्या कंपेयर करना है, अर्थ का डिस्टेंस सन से कंपेयर करिए। मून 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन वहीं सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, इसलिए सन बहुत दूर है, फिर भी लगभग लगभग मून के बराबर दिखता ही है। सोचिए कि वो कितना बड़ा बॉल होगा, कितना यूज बिग बॉल, मतलब यूज बॉल होगा वो, आग का गोला, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। तो मून क्या करता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मून क्या करता है कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे ये अर्थ हो गई, तो मून ऐसे घूमता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, ये मून घूमता है। नाउ ठीक है, कितने दिन में ये पूरा करता है, एक राउंड 27 डेज में। ये एक राउंड अपना 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है। 27 डेज, रिमेंबर रिमेंबर दिस। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये इतना ही 27 डेज ही अपने एक्सिस पे, मतलब मून भी तो घूम रहा होगा, जैसे अर्थ ऐसे भी घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, जैसे ये अर्थ है तो ये ऐसे भी घूमती है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेता है मून, मून अपने एक्सिस पे घूमने में उतना ही सेम डेज, मतलब 27 डेज ही ये अपने एक्सिस पे भी घूमने में लेता है, ऐसे भी ये घूमता है तो भी उतना ही टाइम लेता है, ठीक। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, जिसके परिणाम स्वरूप हम मून का एक ही साइड देख पाते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल है, ठीक है, इसकी टेक्निकलिटी में अभी नहीं जाना है आपको, आप बस इतना जान लीजिए कि ये क्यों ऐसा होता है, हम एक ही साइड मून का देख पाते हैं। पहले तो ये जानिए कि हम अब चंद्रमा का सिर्फ एक तरफ देख पाते हैं, एक साइड, ठीक है, जिधर वो हमेशा एक ही तरफ को रहता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये रोटेट जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है और अपने जो है कि ऑर्बिट में जो घूम रहा है, ठीक है। एक और रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन अपने ऑर्बिट में होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑर्बिट में करता है। और कोई भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्यूशन अपने ऑर्बिट में करता है, अपने पैथ में करता है, ये जो पैथ है उसका, ठीक। और रोटेशन का कहाँ होता है, अपने एक्सिस पे होता है, यहीं एक ही जगह ऐसे खड़ा है, अगर ये जहाँ है ये वहीं ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन। तो ये बिकॉज ऑफ रोटेशन है, रिवॉल्यूशन होता है, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है आपको। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून डज नॉट हैव कंडीशन, मून के पास ऐसी कंडीशन नहीं है जो लाइफ को फेवर कर सके, जहाँ पे हम जिंदा रह सकें। कोई जिंदा नहीं रह सकता है मून पे। इट हैज़ माउंटेन्स, मून पे क्या है, माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, एंड डिप्रेशंस, और खाइयाँ हैं। प्लेन्स प्लेन्स मतलब समतल ऐसे, एंड डिप्रेशन, और कहीं कहीं गड्ढे हैं बड़े बड़े। ऑन इट्स सरफेस, और उसके सरफेस पे दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। तो मून सरफेस पे ये जो शेडोज वगैरह दिख रहे हैं, ये क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशन, ठीक है, वही ये दिखते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शेडोज। आप फुल मून को देखिए और ऑब्जर्व करिए। नाउ ये थोड़ी से जान लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो कौन था सबसे पहला आदमी मून पे जाने वाला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नाउ नेक्स्ट है, ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट क्या होती है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, खगोलीय पिंड होती है, डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड। यही बात मैं आपको बताया कि जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, सेम उसी तरह से मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। सपोज ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई, ये बात मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो ऐसे घूम रही है, ठीक है, सन के चारों तरफ, लेकिन जो मून होगा वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। ये मून होगा, ये मून घूम रहा है, ठीक, बात खत्म। नाउ ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट,
उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी इनको बोला जाता है, ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दो तरह की सैटेलाइट होती हैं, ठीक। एक क्या होती हैं, आर्टिफिशियल, और एक नेचुरल। और ये आर्टिफिशियल, ये हो गया नेचुरल। नेचुरल जैसे मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसी पर्पज़ से मतलब वो बनाया जाता है कि वो क्या करेंगे। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, वो सैटेलाइट की ही वजह से होता है, ठीक है। हम वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, कि हॉकी टॉकी जो भी बोला जाता है, हम उस पे बात करते हैं। ये सब मतलब उसी की वजह से होता है। आप मैपिंग जो देखते हैं, आप मैप पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक। दिस हैपेंस नाउ, इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होते हैं वो आर्टिफिशियल बॉडी होते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर बाई साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई होती हैं। टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, और फॉर कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बातचीत के लिए, ठीक है, संचार के लिए, ठीक। नाउ, इट इज़ कैरिड बाई ए रॉकेट, ये रॉकेट के द्वारा छोड़ी जाती हैं, कैरिड की जाती हैं, ठीक है। एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मतलब ऑर्बिट में, इनको ऐसे ऑर्बिट में छोड़ा जाता है जो जिसकी वजह से ये अर्थ के चारों तरफ ये भी घूमने लगती है, ठीक है। ये अर्थ हो गया, और ये हो जाएंगे अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए, ये इनका ऑर्बिट होता है। नाउ, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS। ये इनसैट मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। IRS का होता है शायद इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। एडुसेट ETC, ये इनका नाम होता है, ठीक है। जैसे मून एक जो नेचुरल उसका नाम मून है, उसी तरह से इनका नाम है। नाउ, ये एक फिगर दिया है जिसे रॉकेट पे लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे ये सारा फ्यूल वगैरह होता है, और यहाँ पे हेड में जो है ये सैटेलाइट होती है, ठीक। रॉकेट फॉल बैक टू अर्थ, रॉकेट जो है अर्थ पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए खुल गया ना, ये हेड जो ये बताया, ये यहाँ खुल गया, और ये सैटेलाइट, ठीक। और रॉकेट क्या होते हैं, वापस ये फॉल हो जाते हैं नीचे अर्थ पे ही, और सैटेलाइट इंटर्स इन ऑर्बिट, सैटेलाइट को ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट, मिडिल ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट, ये दो तीन तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें छोड़ दिया जाता है। ये अपने पर्पज़ के हिसाब से किस ऑर्बिट में रहेंगे उसमें डाल दिया जाता है, और ये फिर अपने घूमने लगती हैं। नाउ, डेट इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।